अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने लेक्चर नंबर 18 में मीडियन को देखना है। लेक्चर नंबर 17 जो था हमारा, उसमें हमने मीन को देखा था। उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आ गई थी और उसके अलावा हमने देखा था कि अगर कोई वैल्यू मिस हो जाए या मिसिंग हो तो उसे हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। हमने उन सब चीज़ों को देखा था। आज हम देखेंगे मीडियन। ठीक है, हमने मीडियन अनग्रुप डेटा के लिए आपको बताया था कि मीडियन जो होता है उसमें हमने वैल्यूज़ को आप असेंडिंग में भी लिख सकते हैं। पहले तो उन्हें ऑर्डर उनका लिखना पड़ेगा ना, या फिर वो असेंडिंग में होंगी या डिसेंडिंग में, ये आपकी मर्ज़ी होती है। आप असेंडिंग में लिखें या डिसेंडिंग में लिखें। देखिए आप, ये हमारे पास वैल्यूज़ है ना, मैं इसे असेंडिंग में भी लिख सकती हूँ, मैं डिसेंडिंग में भी लिख सकती हूँ। हमेशा हम असेंडिंग में लिखते हैं, आज हम डिसेंडिंग में लिख के देखते हैं। सबसे पहले 7, फिर उससे छोटा 5, उससे छोटा 4, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए जी, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और ये दोनों एक जैसे होती है इस तरह ना। तो अब देखें, हमने इवन और ऑड हमने देखा था। मीडियन में अनग्रुप डेटा के लिए हम दो चीज़ें देखते हैं। अगर इवन हो तो हम दो वैल्यूज़ को, मिड वाली वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अगर वो 8 हो तो हम क्या करते हैं, वो दरमियान आधी इधर करके आधी उधर करके दरमियान वाली ले लेते हैं। मीन्स आप देखिए ये 7 है, 3 इधर छोड़ेंगे 3 इधर छोड़ेंगे, दरमियान वाला जो है वो मीडियन हो जाएगा। तो इसमें जो है वो हमारे पास मीडियन क्या आ गया जी, 4। देखें, अगर इसे असेंडिंग में करें डिसेंडिंग में करें, आंसर वही आएगा। पहले हमने इधर डिसेंडिंग में हमने बड़े से छोटे की तरफ गए, अब हम छोटे से बड़े की तरफ देखे जाते हैं। देखें, इसी वैल्यू को अगर मैं ले लूँ, पहले 2 2 आ जाएगा, इसी को उल्टा लिखते जाएंगे, 3 4 4 5 7। देखें, 3 इधर, मीडियन वही आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने किया था, ये मीडियन जो था वो 8 के लिए था। इवन के लिए हमारे पास क्या था, देखें वही वैल्यूज़ हैं, इधर तक मैंने वही लिखी और 3 एक ज़्यादा कर दी थी। उसी तरह हम लिखेंगे, अगर मैं असेंडिंग में लिखूँ 2 2, फिर मेरे पास 3 3 आ जाएगा, फिर 4 4, फिर 5, फिर 7। अब हमने क्या करना है जी, 3 इधर और दरमियान वाली 2 को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो ये 3.5 आ जाएगा। 7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 3.5। तो इसका जो मीडियन है वो हमारे पास 3.5 आ गया था। ये हमारे पास ये फार्मूले थे अनग्रुप डेटा के लिए। ये दोनों हमारे पास कौन से फार्मूले थे, अनग्रुप डेटा में हम इवन और आउट को जो देखते हैं मीडियन में। अब मीडियन पर ग्रुप डेटा के लिए आपको ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखनी होंगी, इसे आप लिख लें कहीं भी कि सबसे पहले हमारे पास मीडियन फॉर ग्रुप डेटा के लिए जो चीज़ें आपको देखनी है कि आपके पास क्लास बाउंड्रीज़ का होना लाजमी है। जब भी आप ग्रुप डेटा करेंगे आपने सबसे पहले चेक करना है कि क्या आया उधर क्लास बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं कि नहीं। नेक्स्ट चीज़, क्लास बाउंड्रीज़ के बाद हमने देखना है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर हमने उस फ्रीक्वेंसी को कम्यूलेट करना है, उस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है। फिर थर्ड हमारा स्टेप होगा, हम मीडियन ग्रुप बनाएंगे, वैल्यू ऑफ n/2 आइटम्स, और मीडियन जो है उसका फिर हमारे पास लास्ट में फार्मूला होगा L+H डिवाइडेड बाई एफ एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी। आई जो होगा वो हमारे पास क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप होगा। एच हमारे पास जो है वो क्लास इंटरवल होगा। एफ जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। सी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, मतलब उससे पिछले वाली जो हमारे पास क्लास होगी। तो ये आपको चीज़ें तब समझ आएंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, हम साथ साथ इसे समझते जाएंगे। अब हमारे पास आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द मीडियन। आवरली वेजेस हैं, ये दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। हमने सबसे पहले क्या कहा है कि हमने जब भी ये क्वेश्चन करना है, फर्स्ट स्टेप हमने लिखा था जो हमारे पास फर्स्ट, एक मिनट, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप था वो हम देखेंगे आया कि क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं कि नहीं बनी हुई।
देखें जी, हमने देखा 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। देखें वही चीज़ एक बार वापस रिपीट हो रही। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो पहले की बनी हुई है। हमारा एक चीज़ जो है वो सेटिस्फाई कर रही है कि हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं। सेकंड उसने चीज़ बोली थी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी हुई है या नहीं। कम्युलेट नहीं किया गया, हम कम्युलेट करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम CF, सिंपल CF भी लिख दिया करें, कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा लिखने की। हम देखें जी 13 देखें 13 13 प्लस 23 13 plus 23 which is equal to 36 plus 101 1 137 plus 182 which is equal to 319 plus 105 which is equal to 424 424 plus 19 which is equal to 443 plus 7 which is equal to 450। देखें जी इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमारे पास आ गया आंसर 450 आ गया। अब हमने करना क्या है, हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, क्लास बाउंड्रीज बनानी होती हैं। क्लास बाउंड्रीज बनी हुई थी, हमने बनाने की ज़रूरत थी, हमें नहीं पड़ी। उसके बाद था हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने बना ली। थर्ड स्टेप है मीडियन ग्रुप। हमारे पास थर्ड स्टेप है मीडियन ग्रुप, वैल्यू ऑफ n/2 आइटम्स। देखें जी एक चीज़ याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ n/2 आइटम, n/2 आइटम लिखा हुआ है, मीन्स ये जो n है ना, इधर जो है n हमारे पास ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ नहीं है। इधर ये जो n है ना, ये हमारे पास जो सम आया है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, या ये सम ही होता है ना, ये फ्रीक्वेंसी का अगर सम करेंगे वो भी 450 आएगा। ये सारा सम मिला के ना 450 आया है। तो हम क्या करेंगे, मीडियन ग्रुप जो है, मीडियन ग्रुप, ठीक है जी, वैल्यू ऑफ n/2 आइटम्स, ये इसका फार्मूला है। तो वैल्यू ऑफ n/2 से क्या मुराद है, ये 450 डिवाइडेड बाय, अच्छा मीडियन देखें आप, हमने 2 से डिवाइड क्यों किया, 2 से इसे डिवाइड किया। मीडियन होता है ना, मिड वाली, और ये जो मीडियन होता है ना, ये किसी भी को ना उस डेटा को ना वो हाफ में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। मीन्स ये मिड वैल्यू है ना, आधा इधर ये हाफ हाफ में इससे हो जाता है, तो ये मिड हो जाता है इसका। तो इसलिए हमारे पास हम 2 से इसे डिवाइड किया है। आगे हम सीखेंगे क्वार्टाइल और ये सारी देखेंगे, परसेंटाइल और ये सारा ना। तो ये वैल्यू ऑफ 450 आइटम जो है 450 डिवाइड बाई 2 है, तो हम 450 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 225। ठीक है, अब हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ 225 आइटम। देखिए हमारा लिखने का तरीका, हमारा लिखने का अंदाज यही रहेगा। हमने मीडियन ग्रुप बनाना है, वैल्यू ऑफ n/2 आइटम्स, n/2 आइटम्स, ये n की जो वैल्यू है ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आएगा वही होता है। ये जो सम हमारे पास फ्रीक्वेंसी का होता है वो होता है। डिवाइड बाय 2 किया तो हमने लिखा वैल्यू ऑफ, ये चीज़ लिखी वैल्यू ऑफ 225 आइटम हो गया। फिर उसके बाद हम लिखते हैं सो मीडियन लाइज इन क्लास। देखें जी एक चीज़ को याद रखिएगा, अब ये क्लासेस को हम किस तरह देखेंगे, मीडियन किस क्लास में लाई करती है। अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का यही जो है वो रोल होता है कि हमें पता चले कि ये जो क्लास है वो कौन सी है। अब उस क्लास का इससे पता चलता है, देखें कि वैल्यूज़ जो हैं वो उससे बड़ी किधर आ रही हैं, छोटी किधर रही हैं, वो किधर रेंज उसकी कौन सी है। मीन्स के देखें ये 13 है, 13 से 225 बड़ा है, मीन्स इस क्लास का नहीं है ये।
ये 36 भी नहीं है, 137 भी नहीं है, 137 भी 225 से छोटा है ना। अब देखें जी 137 से डायरेक्ट 319 पे आ गए, इट मीन्स के इस जो क्लास है ना, ये जो क्लास है इसमें ही लाई करता होगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकती, तो फिर उससे ऊपर वाली हम लेते हैं। तो ये जो हमने सिलेक्ट की ना, ये जो हमने सिलेक्ट की इस बेस पे ना, इसे ये जो क्लास होती है ना, इसे हम बोलते हैं मॉडल क्लास। इसे क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। ये हमारे पास होती है मॉडल क्लास। सो मीडियन लाइज इन क्लास, मीडियन कौन सी क्लास में लाई कर रहा है? अब देखें ये हमारे पास क्लासेस होती थी ना, तो मीडियन कौन सी क्लास में लाई कर रहा है? मीडियन इस क्लास में लाई कर रहा है 100 से 120 में। तो हम लिख देंगे सो मीडियन लाइज इन क्लास 100 टू 120। अब देखें जी, हमने बोला था तीसरा जो काम है हमारे पास मीडियन ग्रुप है, वैल्यू ऑफ एन बाई टू आइटम्स। ये हमने वैल्यू ऑफ एन बाई टू आइटम्स निकाल ली, और ये हमारे पास आ गया मीडियन लाइज इन क्लास के मीडियन इस क्लास में लाई करती है। उसके बाद हमारे पास चौथा स्टेप है कि मीडियन का फार्मूला लिखें जी। मीडियन का हमारे पास फार्मूला होता है एल प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ एन डिवाइडेड बाई टू माइनस सी। देखिए जी एल की बात हमने क्या की थी, एल हमारे पास क्या है? एल है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री, ये जो हमारे पास ये ग्रुप हमने बनाया ना, ये जिसे हमने सिलेक्ट किया लोअर क्लास बाउंड्री, ये हमारे पास क्लास बाउंड्री, इसने लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है? ये जो ग्रुप हमने सिलेक्ट किया था ना उसकी लोअर क्लास बाउंड्री, वो हमारे पास है 100, तो वो हमने इधर लिख दिया 100। एच होता है जी इंटरवल, इंटरवल मीन्स वक्फा। अब जो वक्फा है ना, वो हमारे पास कि इनके दरमियान कितना वक्फा है? देखिए 80 में से माइनस करें 20 तो 60 होता है, या 80 में प्लस करेंगे 20 तो 100 होता है। 80 में से माइनस 60 करेंगे 20 आएगा, इसी तरह 80 में प्लस 20 करेंगे तो 100 आएगा। मीन्स के 20 का हमारे पास इंटरवल है, वो हमने ये लिख दिया 20। अब एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वही लिखनी है जो हमारे पास, ये देखें ना, ये 100 से 120 में लाई करता था, तो इसी से दे के लिखनी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? 182, तो मैंने इधर 182 लिख दिया। एन डिवाइडेड बाई टू जो होता है, ये देखें एन डिवाइड बाई टू का आंसर हमने लिखा हुआ है ना 225, वो इधर लिख दें। एन डिवाइडेड बाई टू जो है वो हमारे पास क्या है? 225। अब ये जो सी है, हमने देखें जी एल हमने लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप बोला था, वो हमने कर लिया। एच जो था वो क्लास इंटरवल था, वो हमने देख लिया। फ्रीक्वेंसी मीडियन ग्रुप, फ्रीक्वेंसी जो था वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप जो हमने ग्रुप जो ऐसे किया था वही है। अब जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन, देखिए ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी हमने लिखनी है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। ये जो हमने क्लास बनाई ना, ये वही क्लास है जिससे दे के हमने ये सारा डेटा लिखा है। इस क्लास से पिछली जो क्लास है ना उसका सी लिखना है, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। हमेशा इसी तरह करना है, जो हम क्लास चुनते हैं उससे पिछला जो होता है वो स्कैन बाय टू सी में वो लिखते हैं। मीन्स कि अभी हमने 225 लिखा था ना, 225 जो था वो इस क्लास में था, तो उससे पिछला 137 जो होगा वो सी में आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसको किस तरह किया। अब मैंने इसमें वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दिया। एल की वैल्यू थी 100, प्लस एच था 20, एफ की वैल्यू 182, एन बाई टू 225 है, माइनस सी की वैल्यू 137। तो इसमें हमने ये सॉल्व किया। देखें जी 225 हमारे पास आया था, 225 माइनस 137 विच इज़ इक्वल टू 88, 88 मल्टीप्लाई बाई 20, देखें 88 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज़ इक्वल टू 1760 डिवाइडेड बाय आंसर डिवाइडेड बाय 182, 9.67, 100 प्लस 9.67, 109.67।
अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 110 है या 179 109.67 करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो था ये हमारे पास मीडियन आ गया। ठीक है जी, ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि हमने इसको मीडियन को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। मीडियन को फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज का होना ज़रूरी है। अगर क्लास बाउंड्रीज दी हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं दी हुई आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। और फिर उसके बाद हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वो निकालने के बाद हमने क्या करना है, मीडियन ग्रुप बनाना है, वैल्यू ऑफ एन बाई टूथ आइटम्स। उसमें हमने ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर है वो लिखते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आती है उससे हम देखते हैं कि वो किधर लाई कर रही है, वो हम देखते हैं। देखें ये हमारे पास ये इधर लाइक आ रही थी, फिर इसे हम सर्कल करें, जो कुछ करें आपको याद रहेगा। फिर मीडियन इस क्लास में लाइक करता है वो इधर देख लिया था। उसके बाद हमने किया कि मीडियन का फार्मूला लगाया, एल प्लस एच डिवाइड बाई एफ एन डिवाइड बाई 2 माइनस सी। एल की वैल्यू जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो हमारे पास ये इसी में जो थी वो 100 थी, उसकी फ्रिक्वेंसी 182 थी। ये सारी चीज़ें इधर मेंशन है। उसमें जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो थी जो हमने निकाली वो इससे पीछे वाली प्रीसीडिंग में सी वाली लिखते हैं। एन बाई 2 की वैल्यू हमने पहले से निकाली थी। इंटरवल हमें पता चल रहा है कि ये 20 का है। सारी चीज़ें इधर सामने सामने नज़र आ रही हैं। तो इस तरह हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। इसे आपको समझाने के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखें जी, हमने सबसे पहले क्या इधर भी कंप्यूट मीडियन डायामीटर दिया है इंचज़ में। अब देखें ये हमें वैल्यूज़ दी हैं। हमने क्या बोला था कि सबसे पहले हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हम देखते हैं, क्या ये क्लास बाउंड्रीज से नहीं है। देखें 0.7312, 0.7313, फिर 0.7314, 0.7315। मैंने इसीलिए बोला था कि आपको क्लास बाउंड्रीज बनानी आनी चाहिए क्लासेस से, कि किसी भी तरह की वैल्यू आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 0.5 ही माइनस और ऐड करना है। अब देखें इस क्वेश्चन में इसमें से इसको माइनस करेंगे डिवाइड बाय 2, उसी तरह ये सारा प्रोसेस होगा। मैं क्लास बाउंड्रीज इधर लिख लेती हूँ क्योंकि ये इधर मेरी जगह इतनी ज़्यादा नहीं है और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी इधर ही बनानी है। देखें जी, मैंने बोला था कि इसमें से इसको माइनस करते हैं 0.7314 माइनस 0.7313 विच इज़ इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाय 2 करूँगी। तो देखें जी, आम हम माइनस करते होते हैं ना 0.5 ऐड और डिवाइड। आप देखिए इसमें से माइनस क्या करना है, 0.00005 को माइनस करना है। मीन्स 5 ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो पॉइंट से एक पहले है ना, पॉइंट से पहले एक ज़ीरो मतलब इधर है, और पॉइंट के बाद जो है वो 4 ज़ीरो हैं। मीन्स टोटल 5 ज़ीरो हैं। तो हमने पहले 5 ज़ीरो ये जो हैं 0.00005 को ना में से ये पहले इसको माइनस करेंगे और इसमें ऐड करेंगे इसी चीज़ को। यहाँ सबको सब में करते जाएं। पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं 0.7312 माइनस 0.00005 विच इज़ इक्वल टू 0.73115 0.73115। अब देखें जी 0.7313 प्लस 0.00005 विच इज़ इक्वल टू 0.73135। अब देखें हमें पता है कि इस तरफ वही चीज़ें आती हैं 0.73135। अब उसमें करते जाओ 0.7315 प्लस 0.00005 विच इज़ इक्वल टू 0.73115 0.73155 सॉरी 155 0.73155। देखें यही आएगा, करके देख लें बेशक। 0.7316 माइनस 0.00005 विच इज़ इक्वल टू 0.7315। देखें वही चीज़ आती है, क्या करने की ज़रूरत है बार बार। 0.7317 प्लस 0.00005 विच इज़ इक्वल टू हैं 0.7317 प्लस 0.00, ठीक है 0.73175
0.73175 और यहाँ क्या आ गया 0.7319 प्लस 0.00005 विच इज़ इक्वल टू 0.73195। अच्छा देखें, आप करते रहें, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। 0.73 135 45 55 65 75 85 95 मीन्स कि ये 20 का इधर होता गया। अब 95 से बाद 205 होगा और 205 95 205 एंड 225 215 सॉरी 95 205 215 होगा शायद। अच्छा हम करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया था 0.73195। ये हमने किधर तक आ लिया 195, ठीक है। 0.7321 प्लस 0.00005 देखें जी आ गया 215 ही आया। 0.73215 0.73215 और ये हो जाएगा 0.73215 215 और 225 235 आ जाएगा ना। ये हमारे पास ये वाली है 0.7323 प्लस 0.00005 विच इज इक्वल टू 0.73235। देखिए इधर ये सारी चीज़ें ना इधर से ये सारी क्लियर हो रही हैं। ये है 2 1 है सिर्फ देखें 0.00005 ये एक चीज़ आ गई इधर, ये आ गई तो इधर क्या आ जाएगा 0.73235 0.73255 मीन्स इसके आगे ये 5 ऐड कर दिया, इसके आगे 5 ऐड कर दिया, इसके आगे 5 ऐड कर दिया, इसी तरह करते गए तो हमारे पास आंसर आते गए क्योंकि ये इसकी वैल्यू लंबी थी। उम्मीद है आपको इधर तक समझ आ गई होगी। ये लेंथी हो रही है लेकिन अब क्या हो सकता है। अब ये क्लास बाउंड्रीज हमने बना ली। क्लास बाउंड्रीज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसी तरह हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 10 है। आपको ये ऐड शेड करना आता है ना। 10 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 25 25 प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू 45 45 प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू 70 70 प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू 100 100 प्लस 8 108 ओहो उसके बाद 2 मीन्स 110। तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है जी, हमने कहा था क्लास बाउंड्रीज बनानी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, उसके बाद हमने मीडियन ग्रुप का फार्मूला लगाना होता है। मीडियन ग्रुप लिखना होता है। मीडियन ग्रुप इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n बाय टूथ आइटम्स। अब आपको पता है वैल्यू ऑफ n बाय टूथ से क्या मुराद है 110 डिवाइड बाय टूथ आइटम्स। अब ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ 55 110 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 55 आइटम्स। अब देखिए 55 आया। सो मीडियन लाइज इन क्लास। अब कौन सी क्लास बनती है जी, हमने इधर से देखा था 10 वाली नहीं है, 25 नहीं है, 45 नहीं है, 45 नहीं है, तो ये देखें लिया 55 तो 55 तो 45 से बड़ा है ना, तो मीन्स ये 70 वाली इसी क्लास में होगी। ये हमारे पास क्या होगी मॉडल क्लास। ये कौन सी है, ये हमारे पास है मॉडल क्लास।
अब देखिए सारा कुछ इधर से देखते हैं। एल जो है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो मॉडल क्लास या मॉडल ग्रुप का, ये देखें ये लोअर क्लास बाउंड्री आ गई, ये उसी की फ्रीक्वेंसी होगी और हमने कहा था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सी होता है वो ये वाली वैल्यू होती है। n/2 जो है वो हमने निकाला हुआ है और सारा कुछ है। और इंटरवल जो है वो हमने देख लिया कि 0.0005 का हमारे पास इंटरवल है, हमने अभी खुद निकाल के देखा। नहीं वो तो दूसरा इंटरवल था ना, इधर से हमने देखते हैं कि हमारे पास ये कितने कितने का वक्फा आ रहा है, वो वाली वैल्यू लिखते होते हैं। ठीक है जी। सो मीडियन लाइज इन क्लास, मीडियन कौन सी क्लास में लाई करता है पहले हम देख लेते हैं। सो मीडियन लाइज इन क्लास दिस वन, जैसे हमने वो लिखा था ना जो हमारे पास था, देखिए उसमें क्लास बाउंड्रीज इस तरह की थी। अब क्लास बाउंड्रीज इसमें इस तरह की हैं तो हम क्या लिखेंगे, सो मीडियन लाइज इन क्लास दिस वन, ये वाला। ठीक है, 0 पॉइंट, ये हमारे पास क्या है 73175, 73175, 0.73195। तो ये हमारे पास क्लास होगी। सो मीडियन लाइज इन क्लास दिस वन। अब हमारे पास आता है, ये हमने मीडियन क्लास निकाली, उसके बाद हम मीडियन का फार्मूला लिखते होते हैं। मीडियन का फार्मूला होता है L+H डिवाइडेड बाय एफ एन डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। एल की वैल्यू हमने देख ली क्या है, ये वाली 0.73175। एच जो है वो इंटरवल हमने अभी देखना है एच क्या है, और एफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 25 है, फ्रीक्वेंसी 25 है। n/2 हमें पता है ये 55 है, n/2 जो है वो 55 है। और जो c है वो जो हमारे पास वैल्यू होती है उससे पिछली होती है ना, 45 है, c जो है वो 45 है। अब देखें जी एच हमने किस तरह फाइंड करना है। एच हमने ये जो क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाई हुई, ये इसमें से इसको माइनस करें, इसको इसमें से, अगर ये सारी हम देखते हैं इंटरवल बराबर ही होता है सबका, इसमें से इसको करें, इसमें से इसको करें या इसमें से इसको करें, हमने देखना है इंटरवल कितने कितने का है। 0.73 माइनस 0.73175 क्या आया हमारे पास, 0.0002 का इंटरवल आया। हमने एक बार चेक कर लिया, दूसरे देखते हैं वो भी इसी तरह होंगे। आंसर हमारे पास क्या आया, 0.0002 का इंटरवल है। हमारे पास इंटरवल आया 0.0002 का। अच्छा ये जो हमारे पास इंटरवल आया ना, अब हम किसी से भी निकाल सकते हैं। आप इसको इसमें से माइनस करें, इसको इसमें से करें, आपका इंटरवल बराबर ही आएगा, कहीं से भी आप कर लें, लेकिन क्लास बाउंड्री से करना है। ठीक है जी। अब ये हमारे पास चीज़ हो गई। अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को ना इस फार्मूले में ऐड कर देना है। एल की वैल्यू जो थी वो हमारे पास था, ये हमने मीडियन लिखा, एल जो है वो हमारे पास था 0.73175 प्लस एच जो है वो हमारे पास 0.0002 है, एफ की वैल्यू 25 है, एन डिवाइड बाई 2 मीन्स 55 माइनस सी की वैल्यू जो थी वो हमने 45 निकाली। इसमें से वैल्यूज़ पुट की हैं, 55 माइनस 45 उसी तरह हम करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। देखें जी 55 माइनस 45 विच इज़ इक्वल टू 10 आ गया। 10 को मल्टीप्लाई कर दें 0.0002 से, जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये देखें ना, इसको इससे माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन का, उसको इससे डिवाइड करके तो जो आएगा उसको इसमें ऐड कर देना है। ये हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये चीज़ आई, मीन्स ये चीज़ आई। ठीक है, 0.00, उसको मैंने डिवाइड किया 25 के साथ, 25 के साथ डिवाइड किया तो ये आया, ये उसमें को ऐड कर देना है 0.73175 विच इज़ इक्वल टू 0.73183, 0.73183। तो ये जो वैल्यू है ना, ओहो मीडियन की आ गई 0.73183। तो ये हमारे पास वैल्यू मीडियन की आ गई। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आप देखें हमने वही सारी चीज़ें की,
सबसे पहले हमारे पास मीडियन हमारे पास अगर अनग्रुप डेटा का आ जाए तो हमने उसमें क्या करते हैं, हम ना असेंडिंग में या डिसेंडिंग में उसको वैल्यूज़ को लिख के तो उसे हम सॉल्व करते हैं। मीन्स कि हम मिड वाली वैल्यू ले लेते हैं। अगर 8 है तो एक एक साइड पे आधी करके दूसरी साइड पे और दरमियान में हम अकेले आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इवन है तो हम दो वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं मिड वाली को असेंडिंग या डिसेंडिंग में करके। अगर ग्रुप डेटा आ जाए तो सबसे पहले तो मीडियन में हम देखते हैं कि क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं या नहीं। अगर नहीं बनी हुई तो हम क्लास बाउंड्रीज को बनाते हैं। उसके बाद हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं बाउंड्रीज के बाद। उसके बाद हमारे पास आता है मीडियन ग्रुप हमने बनाना होता है, वैल्यू ऑफ एन बाई टू आइटम्स वो हम करते हैं। फिर उसके बाद मीडियन का हम फार्मूला लिखते हैं, एन प्लस एच डिवाइड बाई एफ एन डिवाइड बाई टू माइनस सी। देखें एच जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप, वो हमने देख लिया। एच क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, फ्रीक्वेंसी जो हमने ग्रुप निकाला होता है उसी में से आएगी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास से पीछे वाली वही हमने देखी थी। तो वही चीज़ें हमने इसमें पुट की। ये हमारे पास क्वेश्चन था तो हमारे पास पहले में हमारे पास इधर ना क्लास बाउंड्रीज बनी हुई थी। हमने क्लास बाउंड्रीज को नहीं बनाया क्योंकि ये बनी हुई थी। हमने सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड किया। उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ एन बाई टू आइटम्स निकाली। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो ये थी 450, वो हमने किया। ये सारा किया तो ये 225 आया। 225 जो था ये 137 छोटा था और यहाँ ये बड़ा था तो मीन्स हमने इसमें किया। फिर उसके बाद ये वैल्यू सारी इधर से ली थी हमने, फ्रीक्वेंसी भी इधर से ली हमने, लोअर क्लास बाउंड्री इधर से ली थी। उसके अलावा जो थी ये जो हमारे पास मॉडल क्लास है एक पीछे वाली जो होती है वो सी की वैल्यू होती है। एन बाई टू हमने पहले का निकाल लिया था। इंटरवल हम क्लास बाउंड्रीज से ही देखते हैं। तो इस तरह ये सारी वैल्यूज इसमें पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया। इधर हमारे पास क्लास बाउंड्रीज नहीं बनी हुई थी, इधर हमने सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज बनाई, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और आपको इधर से पता भी चल गया होगा, ज़रूरी नहीं है कि 0.5 ही माइनस करें। तो इसमें हमने 0.00005 को 0.00005 को माइनस किया था और ऐड किया था। उसी तरह ये हमने मीडियन ग्रुप और ये सारी चीज़ें निकाली। उम्मीद है कि अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको ये फार्मूले जो हैं उनकी थोड़ी बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा आगे उसे मसला हो सकता है। इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा वक्त चाहिए, इसलिए हर बार एक ही क्वेश्चन करवा रही हूँ के साथ साथ करें और आपको ये क्लियर होते जाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन।